तो दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार करता हूं आप सभी लोगों का। मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूं ज्ञान कहानी यूट्यूब चैनल में। चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। पूजा करते समय जमीन पर न रखें ये 5 चीजें, आ जाएगी कंगाली। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति द्वारा दैनिक दिनचर्या में की गई हर एक चीज का असर शुभ या अशुभ उसके जीवन पर जरूर पड़ता है। इसी तरह पूजा पाठ करते समय कुछ नियमों के बारे में जरूर ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि घर का हर एक कोना पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है। ऐसे में बात जब घर में मौजूद मंदिर की हो रही हो तो कई तरह के नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी माना जाता है। देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति रखने की दिशा से लेकर किस तरह पूजा करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। ऐसे ही कई बार पूजा करते समय अनजाने में हम ऐसी गलती कर देते हैं जिसका असर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह उल्टा जरूर पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अधिकतर हम जब पूजा करते हैं तो कुछ चीजें ऐसे ही जमीन में रख देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं वास्तु के हिसाब से जमीन में कौन सी चीजें रखने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। इसके साथ ही देवी देवता भी हो जाते हैं रुष्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, दीपक। देवी देवता की पूजा करते समय घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसे में दीपक जलाकर कई बार जमीन में भी रख देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी जमीन में दीपक नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे आपकी पूजा का फल नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा दीपक को किसी थाली, प्लेट या फिर चावल के कुछ दाने डालकर उसके ऊपर रखकर पूजा करें। नंबर 2, शालिग्राम। भगवान शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए इन्हें कभी भी जमीन में न रखें बल्कि किसी आसन में स्थापित करें। शालिग्राम को तुलसी के पौधे के साथ रखना शुभ माना जाता है, बल्कि शालिग्राम को किसी आसन या रेशमी कपड़ा बिछाकर ही रखना चाहिए। नंबर 3, शंख। घर में अगर शंख है तो कभी भी जमीन में न रखें। माना जाता है कि शंख भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को अति प्रिय है। ऐसे में अगर आप जमीन में रखेंगे तो दोनों का अपमान होगा। इसलिए हमेशा शंख को लाल रंग के कपड़े के ऊपर किसी स्टैंड में रखना चाहिए। नंबर 4, मूर्ति। भगवान की मूर्ति स्थापित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह जगह एकदम साफ सुथरी हो। भगवान की प्रतिमा को कभी भी फर्श पर नहीं रखना चाहिए। इसे किसी चौकी या साफ कपड़े या पूजा की थाली में ही रखना चाहिए। फर्श पर मूर्ति रखने से भगवान का अपमान माना जाता है। इससे घर की सुख समृद्धि जा सकती है। नंबर 5, आभूषण। कुछ लोग मंदिर में भगवान को 2 आभूषणों से सजाते हैं। जैसा कि आभूषण शुभता का प्रतीक होता है और इनका विशेष ग्रह से संबंध होता है, इसलिए इनको जमीन पर रखना शुभ नहीं माना जाता है। इससे ग्रहों की स्थिति प्रभावित होती है और जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। इसलिए इनको हमेशा साफ वस्त्रों में रखना चाहिए। नंबर 6, शिवलिंग। शास्त्र के मुताबिक शिवलिंग को भूलकर भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा रेशमी कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर ही रखें। नंबर 7, सुपारी। पूजा में सुपारी का प्रयोग अधिकतर ही लोग करते हैं और पुष्प के साथ जमीन पर रख देते हैं। सुपारी को हमेशा सिक्के के ऊपर रखना चाहिए। नंबर 8, जनेऊ। भगवान को चढ़ा जनेऊ भी कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। जनेऊ को हमेशा साफ कपड़े पर रखना चाहिए। नंबर 9, फूल।
पूजा में चढ़ाए जाने वाले फूल भी कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। फूल हमेशा टोकरी में रखें और टोकरी को किसी लकड़ी के पटरे पर रखें। नंबर 10। कलश। कलश को गिरने से बचाएं। किसी भी पूजा में कलश स्थापना जरूर की जाती है। इसके बिना पूजा संभव नहीं होता है। मगर अक्सर कई बार हाथ से कलश छूट जाता है या लोग इसे जमीन पर रख देते हैं। इस वजह से घर में वास्तुदोष बनता है। साथ ही धन की देवी लक्ष्मी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में पैसों की किल्लत हो सकती है। इसलिए इस पवित्र कलश को हमेशा थाली में रखें। नंबर 11। सीप। सीप की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, इसलिए इसका संबंध लक्ष्मी जी से माना जाता है। इस कारण इसे सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। मां लक्ष्मी की पूजा में सीप और कौड़ी का विशेष महत्व होता है, इसलिए इन्हें जमीन पर नहीं रखना चाहिए। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।